हेलो एवरीवन, मैं अजय आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन प्लान 2020 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो बिजनेस कम्युनिकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत रखा गया है, उसको 4 यूनिट में विभाजित किया गया है। तो उसी 4 यूनिट को हमको आज जानना है कि उन 4 यूनिट में क्या क्या रखा गया है सिलेबस में। तो चलिए जानते हैं, डिस्कस करते हैं कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रथम यूनिट में क्या सिलेबस को रखा गया है। पहले यूनिट में कम्युनिकेशन में रखा गया है आपका, पहला है आपका सिलेबस प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रक्रिया और महत्व के बारे में हमको अगले वीडियो में जानना है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के क्या प्रकार हैं और वो प्रकार क्या हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन के बारे में हमको जानना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के जो विभिन्न रूप हैं उसको सिलेबस में रखा गया है। नेक्स्ट है आपके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार में जो अवरोध या बाधाएं आती हैं उसको सिलेबस में रखा गया है। और जो सिलेबस में बाधाएं अवरोध रखे गए हैं वो विभिन्न प्रकार के बाधाओं को हमको सिलेबस में पढ़ना है। पहला है आपका साइकोलॉजी बैरियर, दूसरा है इंटरपर्सनल बैरियर, तीसरा है कल्चरल बैरियर, चौथा है फिजिकल बैरियर और पांचवा है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में इन सभी बैरियरों को सिलेबस में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका रोल, इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी में उसका क्या रोल है, उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या महत्व है, ये सिलेबस में रखा गया है। जैसे ईमेल क्या है, टेक्स्ट मैसेजिंग क्या है, इन स्टेट मैसेजिंग क्या है, इन सभी को सिलेबस में रखा गया है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और उसके बाद फिर रखा गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है उसके बारे में सिलेबस में रखा गया है, जिसमें से रखा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग। इन दोनों टॉपिकों को सिलेबस में रखा गया है जो मॉडर्न टेक्निक्स के अंतर्गत बिजनेस कम्युनिकेशन की रोल का भूमिका निभाएंगे। यानी हमको फर्स्ट यूनिट में इन सभी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपके सामने है। इसी क्रम में सेकेंड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है इस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, आइए जानते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। सेकेंड यूनिट में जो हमको पढ़ना है वो है आपका पहला नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एस्पेक्ट हैं ये हमको पढ़ना है। ठीक है, उसमें से हमको क्या पढ़ना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, पहला है बॉडी लैंग्वेज, ये हमको पढ़ना है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका क्या कार्य है, कैसे किया जाता है, ये पढ़ना है। किन
किनेसिस ये हमको पढ़ना है, ठीक है, प्रोनेमेक्सिक्स ये पढ़ना है, और उसके बाद पारा लैंग्वेज पढ़ना है। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, जो सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट में इफेक्टिव लिसनिंग। हमको इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में भी सिलेबस में डिस्कस करना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में ही है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, यानी इफेक्टिव लिसनिंग के क्या सिद्धांत हैं, ये भी सेकेंड यूनिट में रखा गया है। इसको भी हमको आगे के सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इफेक्टिंग लिसनिंग एक्सरसाइज, यानी जो लिसनिंग है, सुनना है, उसको कितने फैक्टर में डिवाइड किया गया है, ये भी सिलेबस में रखा गया है। इसको भी हमको आगे के वीडियो में पढ़ना है। पहला है आपका ओरल मतलब मौखिक, दूसरा है रिटेन लिखित, और तीसरा है वीडियो सेशन। यानी वीडियो सेशन के अंतर्गत हमको क्या करना है, लिसनिंग करना है। इसके अंतर्गत इस वीडियो में के अंतर्गत हमको नेक्स्ट वीडियो में हमको पढ़ना है, जो सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में ही और रखा गया है इंटरव्यू स्किल, जो 5वां नंबर पे शो कर रहा है। यानी इंटरव्यू स्किल भी इस सिलेबस में रखा गया है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। इंटरव्यू स्किल में हमको पढ़ना क्या है, अपेयरिंग इन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के दौरान कैसे अपेयरिंग करना है, ये हमको इस वीडियो में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रिटन रिज्यूम एंड इंटरव्यू और एप्लीकेशन। ये भी इंटरव्यू स्किल के अंतर्गत रिज्यूम क्या है ये हमको जानना है, जो इंटरव्यू के दौरान होती है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन यानी आवेदन सिलेबस में दिया गया है, जो हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत इन सभी चीजों को हमको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में हमको पढ़ना है, जो सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जो सिलेबस रखा गया है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, वो इस प्रकार है। क्या है आपका, पहला ए कंडीशन बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, यानी बिजनेस लैंग्वेज क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या है आपका बिजनेस लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन में पढ़ना क्या क्या है, ये हम लोग जान जाए। पढ़ना क्या है, मीनिंग एंड डिफिनेशन, यानी बिजनेस लैंग्वेज के मीनिंग और उसकी डिफिनेशन को हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लैंग्वेज में उसके इंपॉर्टेंट को हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी वर्ड ऑफ ऑफ्टेन कंफ्यूज्ड, वर्ड ऑफ्टेन मिसप्लेड। वोकैबुलरी भी हमको इसी टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस में दिया गया है, जो हमको इस सिलेबस के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है आपका कॉमन एरर इन इंग्लिश। बिजनेस लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिसमें इंग्लिश के लैंग्वेज आएंगे, भाषा आएंगे, उसमें जो एरर्स होंगे उसको भी सिलेबस में रखा गया है, इसको भी हमको डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के क्या विशेषता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी सिलेबस में दिया गया है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हमको डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन प्लान। आपका प्रेजेंटेशन प्लान क्या होगा, कैसे होगा, ये भी सिलेबस में दिया गया है, ये भी आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में भी इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के बारे में भी आपको इस सिलेबस में डिस्कस करने के लिए दिया गया है, और आपको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उसमें क्या क्या है, राइटिंग स्किल में हमको क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड डिफिनेशन, उसका मीनिंग क्या है और उसका डिफिनेशन क्या है, और री राइटिंग एंड एडिटिंग। राइटिंग स्किल के अंतर्गत इन दोनों चीजों को रखा गया है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है। उसके बाद सी है ऑफिस क्रॉसपोर्डेंसी, यानी ऑफिस कार्यालय से संबंधित जो व्यवहार है उसको भी इस सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या क्या व्यवहार है, ऑफिस लेटर, यानी
जो कार्यालय पत्र है उसके बारे में भी सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद सेमी ऑफिस लेटर एंड मेमोरेंडम, सेमी ऑफिस लेटर और मेमोरेंडम भी आपके सिलेबस में रखा गया है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमको डिस्कस करना है। यानी थर्ड यूनिट में ये सारी चीजें रखी गई है। अभी शुरुआत के दौर में ही हमने बताया है कि जो सिलेबस बिजनेस कम्युनिकेशन का बांटा गया है उसको 4 यूनिट में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। प्रथम यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हमने बता दिया। सेकेंड यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड यूनिट में हमको जो पढ़ना है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हमारा क्या सिलेबस है और क्या हमको पढ़ना है, ये हमारा डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका दिया है रिपोर्ट राइटिंग। क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है। रिपोर्ट राइटिंग में हमको पढ़ना है आइडेंटिफाई ऑफ टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी हमको आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्रकार के रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। उसके बाद हमको डिफाइन करना है बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, जो बेसिक रिपोर्ट होते हैं उसको हमको कैसे डिफाइन करना है ये भी सिलेबस में दिया गया है, ये भी हमको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी किस रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो किस स्टेप में होती है, किस चरणों में होती है, उसको भी इस सिलेबस में रखा गया है। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस में रखा गया है 4 यूनिट में, वो हम लोगों ने क्या किया अभी डिस्कस कर लिया। यही हमको नेक्स्ट वीडियो में हमको एक एक करके पढ़ना है कि क्या क्या हमको यूनिट में दिया है और हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज के हम लोग वीडियो में जाने कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो क्या है और उसको कितने यूनिट में उसको रखा गया है और किस यूनिट में क्या क्या है, यही हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट यूनिट का जो पहला भाग होगा उसमें प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट क्या है ये कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत प्रोसेस क्या है, यानी संचार क्या है की प्रक्रिया क्या है और उसका महत्व क्या है। और उसी से संदर्भ में हम लोग ये को जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है और क्या उसके महत्व है। इन सभी वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।